एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी के मन में गोरखनाथ जी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अस्तु उन्होंने गोरखनाथ से इस प्रकार कहा, बेटा गोरखनाथ, इस समय मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम गांव में जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग लाओ। गुरु की आज्ञा पाकर गोरखनाथ भिक्षा मांगने के लिए गाँव में जा पहुँचे। उस दिन गाँव के एक ब्राह्मण के घर में श्राद्ध था। उसके उपलक्ष्य में भरम भोज का आयोजन किया गया था। गोरखनाथ ने उसी ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर पहुंच अलग शब्द का उच्चारण किया। ब्राह्मणी ने जब देखा कि कोई अतिथि द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया हुआ है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर गोरखनाथ को भिक्षा देने के लिए पहुंच गई। गोरखनाथ भिक्षा लेकर गुरु जी के पास लौट गए। मत्स्येंद्र नाथ ने उस संपूर्ण सामग्री का बड़े प्रेम के साथ भोजन किया। तत्पश्चात उन्होंने भोजन सामग्री की प्रशंसा करते हुए गोरखनाथ से कहा, हे पुत्र, यह रसोई अत्यंत स्वादिष्ट थी। इसमें जो बड़े थे वो तो मुझे बहुत ही रुचिकर लगे। वड़ों की ओर से मेरी इच्छा अभी तृप्त नहीं हुई है। यदि तुम 2-1 और वड़ा मांग कर ला सको तो मुझे संतोष प्राप्त हो जाएगा। गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ दोबारा उसी ब्राह्मणी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जा पहुँचे और अलग अलग शब्द का उच्चारण करने लगे। जोगी को पुनः आया हुआ देखकर गृह स्वामिनी को अत्यंत क्रोध आया। उसने गोरखनाथ के पास पहुंचकर अत्यंत तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुम यहाँ से भिक्षा लेकर गए थे। मैंने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री भेंट की थी। अब तुम दोबारा मांगने के लिए क्यों आ गए हो? यह सुनकर गोरखनाथ ने अत्यंत नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे माता, आपने जो भोजन सामग्री दी थी उसे खाकर मेरे गुरु महाराज अत्यंत संतुष्ट हुए हैं, परंतु उन्हें आपके दिए हुए बड़े बहुत रुचिकर लगे, इसलिए उन्होंने मुझे 2-1 वड़े लाने के लिए फिर भेजा है। यदि आप मुझे 2-1 वड़े और दे दे तो बड़ी कृपया होगी। ब्राह्मणी बोली, तुम यह सब क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लगता है तुम सच्चे जोगी न होकर कोई लोभी पुरुष हो जो ऐसा वेश बनाए हुए घूमते फिरते हो। इस तरह मुफ्त का मांग कर खाने में क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? गोरखनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने गुरु के लिए मांगता हूँ। आप कृपया करके मुझे 1 वड़ा और दे दीजिए। उसके बदले जो चाहे मुझसे मांग लीजिए, मैं आपकी मांग को अवश्य पूरा करूँगा। यह सुनकर तो ब्राह्मणी और भी अधिक भभक उठी। बोली, समय तो भीख मांगने निकले हो और दूसरों को दान देने की बात करते हो। अच्छा, मेरे पास 1 वड़ा है, मैं वह तुम्हें दे दूँगी, परंतु उसके बदले मुझे तुम्हारी 1 आँख चाहिए। ब्राह्मणी के मुँह से यह शब्द ज्यों ही निकले त्यों ही गोरखनाथ ने अपनी उंगलियों को आँख में डालकर एक पुतली बाहर खींच ली और उसे ब्राह्मणी की ओर बढ़ाते हुए बोले, लो माता, तुम्हारी मांग मैंने पूरी कर दी, अब तुम वड़ा ले आओ। गोरखनाथ की आंख से रक्त की धारा बह रही थी, परंतु वह निर्विकार भाव में अपने स्थान पर खड़े हुए थे। इस दृश्य को देखते ही ब्राह्मणी की गिग्गी बंद गई। वह उल्टे पांव दौड़ी हुई घर के भीतर गई और 1 वड़ा लाकर गोरखनाथ के हाथ पर रख दिया। फिर परंतु उसने घर के भीतर जाकर दरवाज़ा बंद करके सांकल लगा ली। गोरखनाथ माई इस आँख को ले जा कहते हुए ही रह गए। एक हाथ में वड़ा लेकर दूसरे हाथ में अपनी आँख का डेला लिए हुए गोरखनाथ गुरु के समीप जा पहुँचे। गुरु जी को आँख की बाबत कुछ बात न चले, इसलिए गोरखनाथ ने डेला निकली हुई आँख के स्थान पर पट्टी बांध ली थी। गोरखनाथ को आँख पर पट्टी बांधे हुए देखकर मत्स्येंद्र नाथ ने प्रश्न किया, गोरख, तुम्हारी आँख में क्या हो गया है? गोरखनाथ ने बात को टालने के उद्देश्य से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं, फिर भी क्या हुआ? मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? यह सुनकर गोरखनाथ ने आदि से अंत तक सब घटना कह सुनाई। मत्स्येंद्र नाथ उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मेरा शिष्य मेरे लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर सकता है। तत्पश्चात मत्स्येंद्र नाथ ने मंत्र पढ़कर गोरखनाथ के आँख के ढेले को यथास्थान लगा दिया। आँख ज्यों की त्यों हो गई और कष्ट भी दूर हो गया। फिर मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ को उनके अनेक आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, संसार में तुम्हारा यश मुझसे भी अधिक प्रकाशित होगा। तुम नाथ पंथ के सिद्धों के नेता माने जाओगे। तुम्हारे द्वारा भूमंडल पर धर्म का व्यापक प्रचार होगा। मैंने गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें दोबारा वड़ा मांगने के लिए भेजा था। उस परीक्षा में तुम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। लगभग 1 मास तक गुरु शिष्य उसी स्थान पर है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ को सब प्रकार की शास्त्र विद्या में प्रवीण बना दिया था तथा अनेक प्रकार के मंत्र एवं सिद्धियां भी ग्रहण प्रदान की। जय गुरु गोरखनाथ।